पुराने तरीके भूल जाएं, अब ना तवा ना पतीला और ना ही तवे और पतीले पे पट्टियां अलग करते हुए आपके हाथ जलेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया और अनोखा तरीका लेके आई हूँ जो कि है भी बहुत आसान। और इस तरीके से अगर आप पट्टियां बनाएंगे तो इंशाल्लाह इस रमजानुल मुबारक रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने की जो टेंशन है ना आपकी, वो 100% खत्म होने वाली है। रोल समोसे भी एकदम खस्ता बनेंगे। और इंशाल्लाह एक भी पट्टी ज़ाया नहीं होगी, पूरी पट्टियाँ हम निकाल के तैयार करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने पट्टियों के लिए आटा लगा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ पे आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो और जब पट्टियाँ बनाने लगते हैं तो फाइनल रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 का मैदा लिए हैं और इसमें नमक ऐड किया है हाफ टी स्पून। ना घी ऐड करेंगे ना ऑयल ऐड करेंगे, इसके बगैर ही बस हमने इस तरह हल्का गुनगुना नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाना है और इसकी हमने एक डो रेडी कर लेनी है। बेसिकली जब हम पट्टियाँ बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। और आज की रेसिपी की मैं 1000% गारंटी देती हूँ। आपने पट्टियाँ बनाने की बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है इवन के बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। बस आटे को हमने अच्छे से गूंद लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इस तरह सॉफ्ट सी फॉर्म में आ जाए। और इसकी सॉफ्टनेस आप लोग चेक कर लें। बस थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे या घी अप्लाई करें और इसे हम कवर करके रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इंशाल्लाह 2 का मैदे से हम डेढ़ डेढ़ समोसा रोल पट्टियां बना के तैयार करेंगे। लास्ट में आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी। अच्छा, 5 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा सेट हो गया। और इन पट्टियों को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में आप पट्टियां बना सकते हैं और ना ही गरम गरम आपको अलग करने की टेंशन है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज की वीडियो में। डो को हम हल्का सा बेल लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को हम फिर से बेल के इसके हम इस तरह इक्वल साइज के नाइफ की मदद से पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसके हम पेड़े कट करेंगे, ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो एक जैसी बनके तैयार हो। बाकी की जो डो है उसे भी इस तरह हम बेल लेंगे और इसके भी इस तरह नाइफ की मदद से हमने इक्वल साइज के पेड़े बना के तैयार करने हैं। बेसिकली इस डो से हम 18 से 20 अदद पेड़े बनाएंगे जो कि इक्वल साइज के होंगे। यहाँ पे आप लोग काउंट कर लें, मैंने 18 अदद बनाए हैं। बस हम इसे इस तरह ट्रांसफर करेंगे उसी डिश में। इन सारे पेड़ों पे हम हल्का हल्का सा ऑयल का ब्रश कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। अच्छा, जब हम इसी तरह डो के ऊपर ऑयल या घी लगाते हैं, इसके 2 मकसद होते हैं। एक तो इसके ऊपर पपड़ी ना आए और दूसरा ये कि इससे आटा जो है ना वो बहुत अच्छा सेट हो जाता है और जब हम इसे बेलते हैं तो ये बहुत अच्छे से बेल जाते हैं। पेड़े बनाने के बाद मैंने इसे रेस्ट दिया है 15 मिनट के लिए, क्योंकि विंटर सीजन है तो आटा सेट होने में टाइम लेता है। बस इसी तरह हमने एक पेड़ा उठाना है और इसे इस तरह बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम बेलेंगे। कितनी रोटियां एक ही वक्त में बना के तैयार करनी है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप सारे पेड़े एक ही टाइम में बना के सारी रोटियां एक ही वक्त में निकाल सकती हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हैं तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने 6 से 8 अदर रोटियों के बैच बना लेनी है। आज की ये जो रेसिपी है बिगनर्स के लिए है, तो आपको मैं यहाँ पे 6 अदद रोटी के सेट बनाना सिखाऊंगी। 6 अदद आपने इस तरह नॉर्मल साइज की रोटियां बेल ली। उसके बाद 5 रोटियों पे आपने हल्का हल्का सा ऑयल का ब्रश किया, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया। एक रोटी जिस पे हमने कुछ नहीं लगाया था उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे और सबसे पहले हमने इस तरह हाथों की मदद से इसे थोड़ा सेट कर लेना है। अगर आप लोग इसे फ़ौरन से बेलना स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं रोटियां वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, कोई बड़ी हो जाएगी कोई छोटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे हाथों की मदद से थोड़ा सेट कर लें और उसके बाद इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। और देखिए आप सारी रोटियां एक ही साइज में बेल रही हैं। बेलन की मदद से बेलते हुए हमने इसे एक बड़ी रोटी की शक्ल दे देनी है। बिल्कुल इसकी थिकनेस भी जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं ना उतनी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये एक रोटी है, लेकिन ये हमारे पास 6 रोटियां निकल के आएंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में इसी तरह पानी चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा बॉयल आने देंगे। अब इस तरह का हमने एक स्टीमर स्ट्रेनर ले लेना है जो कि मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होता है। बस इसके ऊपर मैं बटर पेपर रखूंगी, इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे।
और ये वाला काम आपको एक ही बार में करना है, बार-बार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सुराख नहीं करने, थोड़े से करेंगे ताकि नीचे से भी रोटी को स्टीम मिले। बस रोटी रखेंगे और इसे हम प्लेस कर देंगे कढ़ाई में और कवर करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसे कुक करना है। जब तक ये कुक हो रही है हम जल्दी-जल्दी से अपनी बाकी की जो रोटियाँ हैं उसे भी रेडी कर लेते हैं। है ना कितना आसान, क्विक एंड ईज़ी सा तरीका। जब आप लोग तवे पे या पतीले पे बनाते हैं तो बहुत टेंशन होती है फ्लेम की। अगर फ्लेम ज़्यादा हुआ तो रोटियां जलना स्टार्ट हो जाती हैं और गरम-गरम रोटियां निकालना बहुत ही ट्रिकी सा काम है। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, रोटियां हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छा फूल रही हैं। इसका मतलब है कि सारी लेयर्स आपस में अलग हो गई हैं, कुक हो चुकी हैं। इसे हम निकाल लेंगे। बस इसी तरह इसे मैं निकाल के रख दूंगी साइड पे। गरम-गरम रोटियां निकालने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। ऐसे चाहे आप ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर होने दें, फिर भी रोटियां बहुत आसानी से निकल आएंगी। बस इसे हम कर देंगे साइड पे, दूसरा बैच रख देंगे। अब हम यहाँ पे रोटियां निकाल लेते हैं। देखिए साइड से जब ये कुक हो जाएंगी तो हल्की हल्की से छूट जाएंगी, किनारों को छोड़ देंगी। तो आपने बस वहां से पकड़ते हुए इसे अलग करते चले जाना है ना कितनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम। और साथ में देखिए ये इतनी ट्रांसपेरेंट बनी है कि इसमें से जो मेरा हाथ है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल इतनी पतली शीट आप लिक्विड डो से भी नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप किए बगैर बिल्कुल पूरी 6 की 6 रोटियां निकाल के आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कितना बेहतरीन ये तरीका है। अच्छा फ़ौरन से आपको ये भी टेंशन नहीं है कि हमने रोटियों को कवर करना है ताकि ये अकड़ ना जाए। बिल्कुल ये इसी तरह सॉफ्ट, नरम और मुलायम रहेंगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक प्रेस कर दें, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करें और रमज़ानुल मुबारक के लिए इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे तो काइंडली सब्सक्राइब करें और ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। जी देखिए पूरी 6 की 6 रोटियां यहाँ पे देखिए मैंने निकाल ली हैं और इसी तरह सारी रोटियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। 2 का मैदा से यहाँ पे हमारी 18 जो शीट्स हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं। एक मर्तबा ये बन गई, आप इसे चाहे ऊपर नीचे रखें चाहे खुली हवा में रखें, इससे कुछ नहीं होगा, ये इसी तरह रहेंगी। अच्छा इन पट्टियों से आपने रोल कैसे बनाने हैं, समोसा कैसे बनाने हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी ताकि आप लोग बहुत आसानी के साथ इसे घर पे बना भी सकें। अच्छा इसके लिए एक बहुत क्विक एंड इजी सी फीलिंग बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि महंगी महंगी बेकरी से मिलने वाले समोसे रोल को भी पीछे छोड़ देगी और बनती भी झटपट सी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून जितना घी ऐड किया, 1 टीस्पून ही जीरा ऐड करेंगे और इसी के साथ कुछ वेजिस मैंने कट की हैं जिनमें प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है और सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली हैं। हरा लहसुन भी थोड़ा सा ऐड किया है। एक अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च बारीक कट करके ऐड की है और इसके बाद बस हमने इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा सौते कर लेना है और इसी के साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा और साथ ही इसके मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड किया है। विनेगर ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। इससे ना बहुत मज़े की फीलिंग बन के तैयार होती है एकदम जिस तरह वो चाइनीज़ रोल होती है ना उसी तरह की, और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में टाइम कम होता है और हमें कम वक्त में कुछ अच्छा मज़ेदार बनाना होता है। तो आप इस तरह की जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हैं। एक अदद मीडियम साइज़ का आलू लेके उन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। इसी तरह मैंने कट करके बॉईल किया है, सिर्फ 5 मिनट लगे थे इन्हें बॉईल होने में और इसे बस ऐड करके हमने हल्का सा मैश कर लेना है। मैश करने के बाद बस हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हर रेसिपी में ज़रूरी नहीं होता कि चिकन ही ऐड किया जाए फिर ही वो मज़े की बनती है। बगैर चिकन के भी आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकती हैं जो कि बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा अब लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ करेंगे। आप लोग चाहें तो इस फिलिंग से समोसे बनाएं, रोल बनाएं, पैटीज़ बनाएं, कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्लरी घोल सा एक लेई से रेडी कर लेनी है। उसके लिए 1 चम्मच मैदे में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस तरह गोल सा रेडी कर लिया है। बस पूरी शीट पे हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर रखेंगे जो हमने फिलिंग तैयार की हुई है और बस इसी तरह साइड को फोल्ड करते हुए हमने टाइटली इसे बंद करना है ताकि ये साइड से खुले नहीं, क्योंकि रोल या समोसे या कचौरी वगैरह खुल जाए, इनके अंदर अगर ऑयल चला जाए तो सारी रेसिपी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे से क्लोज करना है।
ये तो हमारे बन गए स्प्रिंग रोल। अब आपने इससे समोसे कैसे रेडी करने हैं, एक शीट से यहाँ पे हम 2 समोसा शीट्स निकाल के तैयार करेंगे। देखिए कितनी बड़े साइज़ की शीट बन के हमारी तैयार हुई है। बस इसे हम इस तरह साइड से कट करेंगे और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे और ये हमारे पास 2 समोसा शीट्स बन के तैयार हैं। इन समोसा शीट से आपने समोसे कैसे रेडी करने हैं ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ। बहुत आसान तरीका है समोसा फोल्डिंग का। बस जिग जैग पैटर्न को आपने ज़हन में रखना है, उसे फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छे से शेप दे देनी है समोसे की। देखिए है ना कितना आसान सा तरीका। देखिए एक ही वीडियो में मैंने कितनी सारी आपको चीज़ें सिखा दी हैं, पूरा तरीका बता दिया है, रोल समोसे बनाने का, फिलिंग का तरीका भी बता दिया है। तो अब लाइक करना तो बनता है। बस समोसे को भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैंने समोसे और रोल बना के तैयार कर लिए हैं। बाकी की जो बची हुई शीट्स हैं आप इस तरह जिप लॉक बैग लें और इसमें रखिए आप। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो 1 हफ्ता तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो पूरा 3 महीना के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी बना रहे हैं ढेरों ढेर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, और रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह आपका बहुत आसानी से गुजर जाएगा। रोल समोसे फ्राई कैसे करने हैं, आपने तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। मीडियम हॉट फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। बस इसी तरह हमने रोल समोसे ऐड कर लेनी है उलट पुलट करते हुए। 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। इन समोसा रोल शीट से आप कितने क्रिस्पी समोसे और रोल बनाते हैं ये भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, ताकि फाइनल रिजल्ट्स आपको पता चल सके। रोल समोसे हमारे फ्राई होके आ गए हैं। इन्हें मैंने खूबसूरत सी डिश में इस तरह से अरेंज कर लिया है। देखिए कितने खस्ता ये बनके तैयार हुए हैं, एकदम बेहतरीन कुरकुरे से बने हैं। और ये अंदर से आप देखिए परफेक्ट कुक हुए हैं, क्योंकि हमारी शीट्स एकदम पतली बनके तैयार हुई है। यहाँ पे आप इसे सर्व करें केचप के साथ या एज इट इंजॉय करें। लेकिन उससे पहले मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।